2014 का साल था। जनता को भरोसा दिलाया गया कि अब तक देश में बहुत कमजोर सरकार चल रही थी, जिसने 2 अंकों में विकास दर दी, करोड़ों लोगों को रोजगार दिए, खाने का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, सूचना का अधिकार दिया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, किसानों का कर्ज माफ किया। तो इस कमजोर सरकार को छोड़कर मुझे चुनिए, यानी मजबूत सरकार चुनिए, यानी नरेंद्र मोदी को चुनिए। झूठ, पाखंड और दुष्प्रचार के चंगुल में फंसकर हिंदुस्तान की सीधी सादी जनता ने मजबूत सरकार वाले जुमले पर भरोसा कर लिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन लिया। अब मजबूत सरकार चुनी थी तो जनता को भरोसा था कि बेरोजगारी रहेगी नहीं, गरीबी एकदम खत्म हो जाएगी, किसानों के खेत लहलहा उठेंगे, बेवकूफी भरे फैसले तो बिल्कुल नहीं होंगे, अपनी बात रखने की आजादी होगी, विकास की गंगा बहेगी, सीमाएं सुरक्षित होंगी, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी बातों का भरोसा जनता को था। मगर आज जब इस मजबूत सरकार को 7 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो वही जनता सोच रही है कि 45 साल की भयावह बेरोजगारी मजबूत सरकार की कैसी निशानी है। एक ही साल में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी में चले गए, ये कैसी मजबूती है। काले कानून लाकर किसानों के खेत खलिहान तबाह करने का षड्यंत्र कौन सी मजबूत सरकार रचती है। अनियोजित नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, अचानक लॉकडाउन कर देने जैसे बेवकूफ फैसले मजबूत सरकारें तो नहीं लेती। लोगों को अपनी बात कहने से रोकने, देशद्रोह के झूठे मुकदमे लगा देने का काम मजबूत सरकार तो नहीं करती, ये तो डरपोक सरकार ही करती है। देश की विकास दर को माइनस में ले जाने का साहस मजबूत सरकार का तो नहीं होता। जनता ये भी कह रही है कि किसी मजबूत सरकार के रहते कोई भी भारत भूमि में घुसकर उसके 20 बहादुर सपूतों को शहीद नहीं कर सकता, और न ही ऐसा करने वाले को कोई मजबूत सरकार क्लीन चिट देगी। क्या ये संभव है कि मजबूत सरकार के रहते 2 राज्य आपस में लड़ पड़े, मुख्यमंत्रियों पर आपस में हत्या का केस दर्ज हो? जनता की इसी भावना के साथ अपनी भावना मिलाकर राहुल गांधी ने कहा है कि विवाद व दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है। इसका परिणाम भयानक है और होगा। अब इस तथाकथित मजबूत सरकार पर जनता खुद सवाल उठा रही है। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने इस मजबूत सरकार को चुनने के लिए वोट किया था, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब जनता को लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद को देश से बड़ी समझ रही है, तो जनता खुद सवाल भी करती है और जवाब भी देती है। जय हिंद।